इन 5 झाड़ियों के अंदर 5 गज के अंदर फायर फाइट हो गया हमारे बीच। मैंने कहा हमारा बंदा एक मरा है, अभी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करके हम घुस गए। एक साइको टाइप की इमेज सर आपकी। क्या है, ऐसा एरिया में थोड़ा इमेज भी क्रिएट करना पड़ता है सर अब जैसे चमड़ा को खींच दिया ना, आपको सब वेन दिख जाएगा। आप 3-4 IV लगा दो और जैसे तैसे उसको 1-2 घंटा जिंदा रखो। मैं बता रहा हूँ वो इंसान जिंदा रहेगा। पता नहीं कैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनके कुछ पॉइंट है उग्रवादियों का। वहाँ मैंने 50-60 उग्रवादी जिंदा देखा, लेकिन मैं ऐसे पहाड़ में फंसा हुआ था। मेरे साथ 11-12 लोग थे और फायर करने का जगह ही नहीं। लाइक मंडोल में वो 1971 वार में मंडोल गन पोजीशन था, पुंछ नदी के उस पार, वहाँ अटैक कर दिया और टोटली एक बैटरी को डिस्ट्रॉय करके वापस आ गया। और जिसका एक्नॉलेजमेंट किसी को था ही नहीं। उन दिनों के जो ऑफिसर्स थे, जवान थे, लेकिन आफ्टर द वॉर उनके GOC साहब ने एक्नॉलेज किया कि कोई आया था और डिस्ट्रॉय करके गए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, इसीलिए उनका नाम पड़ गया चंगेज़ खान। एंड यस, आवर गेस्ट टुडे इज कर्नल हेमंतो पैंगिंग, सेना मेडल एंड बार ऑफ 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस। सर, ये जो आपको दूसरा सेना मेडल मिला सर, हाँ। ये 9 पैरा में मिला सर। यस। एंड क्या ऑपरेशन था सर, ये किस तरह का? हाँ, ये एक एक्चुअली ये लश्कर वाले आए थे, बहुत ख़राब काम किया वो लोग, बहुत गंदा काम किया। तो हम लोग सब हैरान थे कि इतने नीच, इतने मतलब such dirty thing they can do. So they did something very bad. To civilians sir? Yes. Sir. सिविलियन के ऊपर बहुत गंदा काम किया। तो कोई इंस्टेंसेस सर? yes. It was north of रियासी। सर गांव का नाम था प्राणकोट। इधर बहुत गंदा काम किया था और हम लोग बोल नहीं सकते, नहीं बात नहीं करने से ठीक है इसके बारे में। तो मुझे कहा गया था कि ये इनके जो कैंप है उस पर गांव से मिला हुआ है, कुछ करो। तो जाके मार के आए थे हम, रात को जाके मार के आए थे। एक मेरा जवान जख्मी हुआ था, वो भी पूरा टाइगर जैसा लड़ा। हम काफ़ी लोगों को मार दिया उसमें। एंड ये कैंप सर LC के दूसरी तरफ था? हाँ, LC के उस पार थे सर। तो थोड़ा बताइए सर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सर। थोड़ा उन दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोलते थे सर। उन दिनों में पता नहीं क्या नाम बोलता था, मैं वो भी भूल गया मैं। तो मुझे बोला था कि आप जाओ कुछ करो। तो हेलीकॉप्टर से भी बहुत बार घुमाया सर। मैं एक मेजर साहब था उस समय, तो शादीशुदा भी नहीं था, तगड़ा था। मेरे जवान ऑफिसर बहुत तगड़े थे। इस ऑपरेशन में एक ऑफिसर था गौरव ऋषि, बहुत तगड़ा काम किया सर। और निर्मल सिंह जनरल धालीवाल। है अभी? हाँ जी, निर्मल सिंह धालीवाल बहुत तगड़ा काम किया। एक फागुआ ओरान जो गोली खाए, बहुत अच्छा काम, तगड़ा काम। हैट्स ऑफ, सैल्यूट सर। सैल्यूट। ऐसे लोग हैं। तो उसके लिए मैं कमांडर था उसका, तो दूसरा सेना मेडल से आगे। नहीं ऐसे तो नहीं आता है सर। आपने तो और क्या किया सर? और 3-4 तो पहले भी मिलने थे। और एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें मैंने सैम 7 मिसाइल कैप्चर किया, शोल्डर फायर्ड। इससे पूरा वैली का डायनेमिक चेंज हो गया था सर इस ऑपरेशन के बाद। सरफेस टू एयर मिसाइल सर। सरफेस टू एयर मिसाइल। SA-7 2 बैटरी थे और ऐसे जगह में था, एक बफलियास नाम का जगह है। 2 बैटरी? यस, शोल्डर फायर सर। तो एक बफलियास नाम का जगह था उधर। बफलियास लेजेंड में बोलता है कि अलेक्जेंडर का घोड़ा था और अलेक्जेंडर कश्मीर जाने का कोशिश किया था। उस समय यहाँ घोड़ा मर गया तो वापस चले गए। उस घोड़ा का नाम था बुके पलस।
तो लोकल जो है उसको बफलियास रख दिया। उसके ऊपर जो टेकरी था उसमें मिला था, मुझे खबर भी नहीं था। हमें उसके साथ 5 मारा था, हमने मारे थे 5। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल इससे पहले र्यूमर सुनते थे कि उनके पास है। ये पहले बार हमारे देश के ज़मीन पर सरफेस टू मिसाइल सर। हाँ, दुश्मन के हाथ सरफेस टू एयर मिसाइल कैप्चर हुआ। तो उसके बाद मुझे इतना चौकीदारी करना पड़ा, हेडक्वार्टर में जाओ सबको देखने का दिल हो गया। और मुझे सोना था, सोने नहीं मिला 3-4 दिन हो गए थे ऑपरेशन के। और थोड़ा मेरा भी एक बंदा मरा उसमें, 9 मद्रास के, सीधा लगा गोली इधर सर पे, वो स्पॉट डेड। सर ऑपरेशन को एक बार समझाइए। हाँ, इससे पहला वाला भी छूट गया सर, उसको भी हमने थोड़ा सुनना है। अच्छा तो तो क्या हुआ, ये बहुत यूनिक ऑपरेशन था। तो ये बफलिया से उसके ऊपर DKG, डेरा की गली, फिर पीर गली था ना, कुछ और नाम था, तो नज़दीकी था, ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 घंटा का पैदल। तो वो एक गांव का नाम था मरा। तो वहाँ हम बैठे हुए थे, 9 मद्रास के पोस्ट थे। तो 9 पैरा वाले मेरे साथ वहाँ उनके कैंप में था। तो खबर भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। उन दिनों में उग्रवादियों का दे हैड द इनिशिएटिव, मतलब वो लोग ज़्यादा एक्टिव हो गया था और कामयाबी नहीं मिल रहे थे फौजियों को सर। ऐसा हाल था, खबर भी नहीं आ रहा था, ऐसा सिचुएशन था उसमें। एक दिन मैं बोला, ये आगे टेकरी के नीचे बफलियास के ऊपर 2-3 ढोक थे, एक तरफ 4-5 ढोक, उस तरफ 4-5 ढोक, मतलब जो गर्म दिन में, समर में जानवर को रखने के लिए वो लोग वेरी बेसिक हट बनाते हैं, पत्थर के, लकड़ी के, बस हवा रोकने के लिए वो पत्थर। करेक्ट। तो एक बंदा आया ये मद्रासियों के पास, बोलता है कि उस गांव में ये ऐसा टेकरी था, इस गांव में हरकत हो रहा है उग्रवादियों का। वो ये थे 2-3 किलोमीटर दूर हमारे पोस्ट से। सर तो मैंने पता नहीं क्या हो गया, तब मैं अपना दिमाग लगाया ना क्या लगाया कि यहाँ नहीं मिलेगा, ये उल्टा बता रहा है, इस तरफ कुछ करते हैं। ये टेकरी ऐसा था, ऐसे करके। तो दिस साइड कुछ नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा पैसा वैसा चाहिए होगा, राशन चाहिए होगा, इसलिए हो सकता है उल्लू बना रहा है। तो हम गए, टेकरी पहाड़ी ऐसा है, तो ठीक टॉप से नीचे हम भागता गया। दिन में 12-1 बजा होगा, भाग के गए। तो 20-25 लोग थे। Was it a strategy or something? नो, भागते गए। हाँ, स्ट्रेटेजी था काइंड ऑफ ना, भागता गया। तो शौकी की दमेल इधर है टेकरी का, और मारा गांव उधर नीचे। सर तो जैसे पैरेलल हो गए शौकी की दमेल, तो हम फट से ऊपर आए टेकरी के ऊपर, और वहाँ से सब दौड़ लगा दिया वहाँ से ऊपर। और जैसे दौड़ लगाया, वो ढोक के नज़दीक आए, वो दाहिने थोड़ा जंगल जैसा था, वहाँ टक्कर हो गया हमारे फौज के साथ। टक फायरिंग शुरू। तो मुझे लगता है ये लोग ढोकों में बैठा हुआ होगा और निकल गया होगा तब तक। सर उनको टाइम नहीं मिला होगा भागने के लिए। तो एक मेरा राइट साइड पार्टी के साथ टक्कर हो गया। तब तक हम भी आ गए, तो घेर लिया। क्या घेरेगा पहाड़ में ना, झाड़ियों में इतना आसान नहीं होता है घेरना। तो हमें लगा कि उनके एक दो जख्मी हो गए। तो उसी में एक नायक रेड्डी था 9 मद्रास के, वो RL फायर करने के लिए पोजीशन ढूंढ रहे थे, रॉकेट लॉन्चर फायर करने के लिए, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस।
तो मैंने उनको बता रखा था कि HEAT मारो, इतना शॉर्ट डिस्टेंस में ना 30-40 यार्ड्स में बाकी ब्लास्ट नहीं होगा। HEAT जो है बैरल से निकलते ही ब्लास्ट हो जाएगा। सर वो तैयारी कर रहा था, एक राउंड मार दिया, दूसरा राउंड तैयार कर रहा था, उसको गोली सर पे लग गया उसको। तो ये फिर हम घुसे, फिर मैं घुसा, हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंका ये लोग। मेरा एकदम इन 5 झाड़ियों के अंदर 5 गज के अंदर फायर फाइट हो गया हमारे बीच। तो मैंने कहा हमारा बंदा एक मरा है, वही अभी छोड़ेंगे नहीं इनको। ऐसा करके हम घुस गए, झाड़ियों के अंदर घुस गए। हमें पूरा पता था ये डेंजर है, मीन्स डेंजर ज़्यादा है। यस फिर भी मैं बोला थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो गया कि घुसना ही घुसना है। तो घुस गया, वो लोग 2-3 ग्रेनेड फेंका हमारे ऊपर, हम भी लेट गए, डम 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 फटा। फिर फायरिंग शुरू हो गया, मैं भी फायर कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, वो भी फायर कर रहा है, मिस कर ग्रेनेड रहा से है। लकीली आपको नहीं लगा? हाँ थोड़ा लगा इधर, सर ये थोड़ा निशाना है हल्का सा। हाँ यस यस हाँ, ये अभी उतर गया। और मेरे बगल वाला को ग्रेनेड लग गया, वो थोड़ा जख्मी हुआ। तो ऐसा करके हम लोग रात को फिर वापस गए, ये लोग खिसक गए नीचे। तब तक इवनिंग हो गया, रात हो गया। फिर हम कैंप में वापस आए। अगला दिन फिर ढूंढा, जहाँ जहाँ खून नीचे जा रहे थे उसको फॉलो किया एक एक करके, और 5 मारे। और फिर आके ढूंढा, इधर तलाशी किया, तो सब कुछ मिल गया, वेपन वगैरह सब कुछ मिल गया हमें। देखा तो एक पाइप जैसा लंबा सा पाइप पड़ा हुआ है। फिर उठा के देखा तो ये तो सैम 7 मिसाइल शोल्डर फायर्ड। तो मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। तो सैम 7 मिसाइल पकड़ लिया। फिर वो ऑपरेशन कॉल ऑफ किया। एक बंदा हमारे कैजुअल्टी हो गया और एक दो जख्मी हुए। तो वही कॉल ऑफ कर दिया ऑपरेशन को उसके बाद। सो ये एक थोड़ा बड़ा एक ऑपरेशन था उस साल उस एरिया में। और एक ऑपरेशन, बहुत तगड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें शाहजी को मारा था मैंने, ये लश्कर के पूरा एरिया का कमांडर। वो तो टोटल फ्लूक से मिला था, तुक्का से मिला। फिर नहीं सर, ये 1997 का बात फ्लूक है। तब होता है सर आप जब बाहर बार बार जाते रहते हैं। माय अंडरस्टैंडिंग सर। तो देन यू आर लकी ये समटाइम्स। ऐसा ऑपरेशन हुआ था कि देखने के लिए मैं कश्मीरी जैसा नहीं लगता हूँ, तो मुझे फौजी बना के रखता था। और कोई लोग होते थे हमारे बीच ना, जो सर सिविल ड्रेस में घूमते थे गांव में। सो प्लान ऐसा किया कि DKG से जाएंगे ऊपर थाना मंडी के ऊपर। फिर वो लोग दरहाल नाम का गांव है, उसमें वो लोग घुस जाएगा सिविल ड्रेस में, और कुछ हरकत हुआ तो मैंने एक्शन लेना है। मेरे साथ फिर वही 14-15 लोग थे। तो बारिश होने लग गया। बारिश हुआ तो उनका पता नहीं, हम तो चल दिए। तो मुझे थोड़ा महसूस हुआ ये बारिश हो गया तो थोड़ा कुछ मिल सकता है, चांस बढ़ गया। क्योंकि उनको लगता है कि ये बारिश में फौजी हरकत कम करेगा। हाँ नहीं निकलेगा। हाँ तो हम जा रहे आगे चला गया। 2 घंटा हो गया, थोड़ा चांदनी था, बादल भी थे, बारिश भी हल्का हल्का हो रहा था। तो एक गली आया, गली में मेरा बंदा ने आके बताया कि एक लोकल बैठा हुआ है। तो लोकल से मैंने जाके पूछताछ किया। उसने बोला हाँ आज ही गया है, अभी 2 बज गया था रात का, 3 बज गया था, तो पता ही नहीं आज का मतलब कौन सा आज। तो मैंने उसको बोला चल हमारे साथ चल, अभी आगे जाके कोई दिन होने से पहले कहीं घर में घुस जाएंगे, अदरवाइज पूरा गांव वाले देख लेंगे, फिर तो ऑपरेशन ही ख़त्म। तो ऐसा करके वो आगे जा रहा था। फिर पहाड़ में वो रुक गया, सडनली वो रुक गया। बोलते आगे खड़ा है उग्रवादी।
तो रात को क्या होता है कि रात के समय थोड़ा सा चांद है, वो जो पैर का कटा हुआ वो था, वो जो पैर को गिरा दिया, जो बचा हुआ ठुंड ठुंड, अच्छा वो भी हिलते हुए नज़र आता है। लेकिन अगर इसने झूठ बोला तो ये डरना नहीं था, तो ये पीछे हो गया कि वो तो उग्रवादी है। तो मुझे भी भरोसा हुआ कि है, गया है आगे। सर तो चलते चलते गया, 4, 4:30 बजे सुबह एक 2 ढोक था, उसमें घुस गए और उधर बैठने लायक नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था बैठने लायक। फिर वहाँ से निकला और बोला और एक है, 1-2 किलोमीटर दूर, उधर दौड़ के चलते हैं। क्या दौड़ के, एक ऊपर था ढोक, नीचे एक ढोक था। तो मैंने एक को बोला, तो इसको, एक हवलदार को बोला इसको सिक्योर करो, एक हवलदार को बोला इसको सिक्योर करो। वो हवलदार तो अंदर गया टॉर्च लेके, भागता हुआ बाहर आया कि पूरा राइफल रखा है पूरा, बाकी सब सो रहे और वॉल में राइफल रखे। वो भागता हुआ बाहर आया, बिकॉज उसमें जो सो रहे पता ही नहीं कौन क्या है, तो सिविलियन भी हो सकता है। यस तो हम भी चाहते थे कि फौज तो नहीं हो सकती थी सर? ना उस एरिया में फौज नहीं था। तो फिर नीचे वाला, जैसे इसने मुझे रिपोर्ट दिया कि राइफल रखा है, मैंने बोला घेर लो, और नीचे से फायरिंग शुरू हो गया। नीचे सेंट्री था इनका, उसने एक मेरा हवलदार को उधर ही मार दिया और हम घेर लिए, और उनके जो नीचे वाला घर से 2 कूद के निकला, उनको हम वहीं मार दिया। फिर तब तक दिन हो गए। फिर हम बहुत चिल्लाया सरेंडर करो, नहीं किया। तो अंदर से वो लोग ग्रेनेड फेंकने लग गया। अभी हम कैसे फेंकें, वो सिविलियन भी है अंदर, औरत है। तो हम इंतज़ार किया, और वो अंदर से गैप से, ये जो वॉल के गैप से वो फायर कर रहे थे। फिर थोड़ा देर के बाद, आधा घंटा ऐसा के बाद, जैसे सिनेमा में, फिल्म में देखते हैं वैसे, पूरा बेल्ट को बांध के पीका मशीन गन फायर करता हुआ निकला। ओह और साजी बेनेट लगा के वो फायर करता हुआ, ये लोग 3 निकले, उसको तीनों को हमने मार दिया। बट वी लॉस्ट, एक बहुत तगड़ा कमांडो हमने लूज किया उसमें। तो ये था एक बड़ा ऑपरेशन, जहाँ मतलब इट वाज अपॉर्चुनिस्टिक सर एनकाउंटर, यस 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 ऐसा हुआ। फिर बाद में और भी बहुत मारे, लेकिन वो मच लेटर। सो बिफोर आई डाइग्रेस इनटू दो स्टोरीज, मैं ऑपरेशन किया बहुत हीरो लोगों के साथ, और मुझे पूरा उम्मीद है हमसे भी कई बढ़कर तगड़े लोग फ्यूचर में भी आएंगे, और है, हम में ही है, हमारे बीच में ही है ऐसे बहुत सारे लोग। एंड आई एम श्योर ऑफ दैट, आई एम 100% श्योर ऑफ दैट एंड कॉन्फिडेंट। वो था 1-2 ऑपरेशन हम उस जगह के बाद किया। फिर सेकेंड सेना मेडल, फिर सुधीर सर के बारे में भी बात किया, सर अच्छा लगा मुझे। सर अरुण जसरोटिया सर के साथ आप नहीं, उसके साथ मैं ऑपरेशन नहीं किया। सर हाँ, बहुत अच्छा ऑफिसर था, यस एंड हमने सुना है बस, सर लेकिन ऑपरेशन नहीं किया, उसके साथ नहीं किया। सर कर्नल जॉन डी ब्रिटो के साथ यस यस वो मैं जब प्रोबेशन क्लियर किया मेरा, ही वाज ट्वाइस ही, सर और बाद में हमारे सीओ बन गए, कमांडिंग ऑफिसर बन गए। ऐसा सीओ मैं आज तक नहीं देखा, एक अपना मुंह से गाली नहीं निकाला, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा होगा गाली देने के लिए। इतने वंडरफुल आदमी थे, इतना वंडरफुल आदमी, और ही वाज फुल ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, सर इनोवेटिव आइडियाज़ ऑन डूइंग ऑपरेशंस।
He was, in fact, I think, a genius. Sir. That is, as a bottom line, Yes, yes. मतलब उसको अगर डिस्क्राइब करना पड़े मुझे, एक जीनियस अगर किसी को जीनियस कह रहे हैं सर तो इमेजिन आई एम श्योर मेरे से बढ़कर जीनियस थे और वो ऐसा ही रहेंगे. प्लस टेम्परामेंटली बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी, हम भी मानते थे. ऐसे हजार आदमी का पलटन चलाना और कभी गुस्सा ना होना, यस. ओहो हो. तो जहाँ भी है वो, अगर मेरा सलाम है उनको, सभी को सलाम है. Sir had signed my volunteer form, sir. अच्छा. Sir was commander and crew, sir. अच्छा. तो आई थिंक ही इज नॉट डन ए मिस्टेक. Sir. He did the right thing. Sir. Then it's all thanks to sir and aap, sir, that I joined the special forces. Few operations we talked about, and Sir के साथ sir कोई operation sir? जॉन डी, Sir. ये वही तो ऑपरेशन था. वो ऊपर बैठा हुआ था पहाड़ में, जब ये 50 Oh, that one, sir. 50 उग्रवादी हाथ से निकल गए. Sir. मुझे बहुत खराब लगा. मुझे बताने के लिए शर्म लग गया टोआईसी साहब को कि मेरे इतना नज़दीक से निकल गए. सर वो समय था जब सूरनकोट बहुत एक्टिव था. यस यस. कोई आपने वहाँ ऑपरेशन किया हुआ सर? ये सुरनकोट का ही बात है. ये वाला, ओके सर. ये जो मिसाइल पकड़ा सर, ये फौज का इनिशियल सक्सेसेस में से थे. एंड ये साजी को जो मारा था, थोड़ा सा एक बार अगर आप बता सके कि उस समय सूरनकोट के हालात कैसे होते थे? उस समय ऐसा था कि मैं कश्मीर में 92 से ऑपरेशन किया, फिर 96 से थोड़ा वेल ट्रेन और तगड़े बंदे भेजने लग गया. सर, तो वेल ट्रेन और थोड़ा तगड़ा उग्रवादी, ऐसे लोग आने लग गए. तो जो उन दिनों के फौज का नॉर्मल नियम था वो काम नहीं करेगा उनके साथ. दे आर मोर स्मार्ट, सर. क्योंकि वो उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज़्यादा है उनमें, उनको सर्वाइव करना ही पड़ेगा. बिल्कुल. तो ऐसे वक्त में हमने अपना टैक्टिक्स भी अकॉर्डिंगली इमीडिएटली बदली करना ही पड़ेगा. सर, So we'll have to change. And I'm sure they are changing. I'm sure things are under control and we'll sort them out. हम उनको सॉर्ट आउट करके रखेगा. हमने जितना कर सका किया, अभी आप और फ्यूचर जनरेशन करेंगे. सर. सीधा तो करेगा. बिल्कुल सर. बिल्कुल. आपका सर सीरियसली वहाँ पे नाम है सर, मतलब मोस्ट ड्रेडेड ऑफिसर. आपने वाज दैट अ टैक्ट या आप नेचुरली सर, मतलब आप बहुत सीनियर हैं तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एक साइको टाइप की इमेज सर आपकी. प्लीज डोंट माइंड सर. क्या है, ऐसे एरिया में थोड़ा सा इमेज भी क्रिएट करना पड़ता है. और मैं गांव वालों को बोलता था, उन दिनों में ये शुरू हो गया था, क्या कहते हैं इसको, सुइसाइड अटैक, फिदाई सर. फिदाई. तो राजवार में मैं बोलता था गांव वालों को, उनको बताओ आके फायर करे, हमारे ऊपर कुछ करे. मेरा तो पेरीमीटर भी नहीं है, फेंसिंग भी नहीं है, आते ही नहीं थे. तो हमारा काम, ढूंढने का काम बहुत तकलीफ होता है. पहाड़ चढ़ना पड़ता है, रात को जाना होता है, बर्फ़ में चलना होता है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा. उन दिनों में ड्रोन वगैरह भी नहीं था सर. तो आप गांव वालों को बताते थे कि आके अटैक कराओ. उनको प्लीज आप बताइए उनको कि ना डरे और कुछ करे हमारे ऊपर. करते नहीं थे. तो नहीं, कई जगह सर हमने तो र्यूमर सुने हैं सर कि देवर टॉक्स की ये जगह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आप 9 पैरा की टीम को भेजिए पैंगिंग सर के साथ, मेजर पैंगिंग के साथ, ही विल सॉर्ट आउट. नहीं, मेरा फर्स्ट बिलीफ है ना, आई नो कि दे आर ह्यूमन बींग्स. यस सर. दे आर नॉट स्मार्टर देन मी या अस. सर.
And if we get our act together, we'll have them. वही वाला बात है. एंड यू हैव रियली हैड देम. नो, इन द एंड ऐसा हो गया था, हमारे काबिलियत इतने हो गए थे कि वो लोग जहाँ सो रहे जंगल के बीच में छुप के छोटा मोटा कैंप बना के वहीं जाके मारते थे हम. मतलब उससे ज़्यादा आई थिंक प्रिसिशंस. प्रेसिशन, उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी, उससे ज़्यादा एबिलिटी आई थिंक वी कुड डेवलप बिकॉज ऑफ great jawans, So great colleagues, Sir. great seniors, including commanding officers. वो लोग हमें बहुत independently छोड़ देते थे. sir. So because of many reasons, you know, so उनके घर में जाके हम मारते थे, जैसे वो लोग फिदाइन करता है टाइप. एक छोटा सा इंसिडेंट. नहीं, वो कैंप में मारता था. अच्छा, नहीं कुछ अगर नहीं बता सकते ऐसा ही था सुधीर सर का भी. हाउ ही बिकेम ए मार्टर एंड डाइड ना. सर. सर. तो वही एबिलिटी था उसका भी. वो ढूंढ के विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंटेलिजेंस, ढूंढ के जंगल में ढूंढ के कैंप को 3 दिशा से घेर लिया. 3 दिशा से. सर. तो वो लोग सो रहे थे, 8-9 लोग थे. तब तक उठ गया, चाय वगैरह बना रहे थे. तो ये लोग जब क्लोज इन हुआ, उनके 8-9 को मार दिया. फिर एक साइड में पता नहीं क्या कर रहा था वो, उनके उग्रवादी. एक छोटा सा वो स्ट्रीम था, नदी, पतला सा नदी टाइप जहाँ पानी निकलता है, उसको वो लोग मिस कर दिया. उसने पीछे से मारा. फिर तो हमारे एक हवलदार खेमचंद थे, कराटे के ब्लैक बेल्ट, उसको तो हेडशॉट ही मर गया वो. तो फिर सुधीर सर को 3 गोली लगा. मुझे लगता है मोस्ट लाइकली ये पोटी सोटी कर रहा होगा वो साइड में ना, ऐसा लगता है. यस. क्योंकि पोटी तो कोई इंसान आवाज़ करके तो करता नहीं है, चुपके से करता है. यस. तो ऐसे भी होता है ऑपरेशंस में. वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज डेस्टिनी आई थिंक. सो although the entire operation was very successful, but we lost The heroes. hero of our times. Yes. Even Khemchand was brilliant. Yes. हवलदार बहुत तगड़ा था वो भी. तो सर कई बार ऑपरेशंस के लिए हम जाते हैं एंड उस समय तो क्या होता है कि उम्र भी होती है, जोश भी होता है, टीम भी है एंड होता है कि ऑपरेशन करके आना है, तो तब ध्यान नहीं देते. लेकिन जब वापस आते हैं पोस्ट पे या पोस्ट आउट हो जाते हैं सर, पीस में आते हैं या कुछ समय बाद, हमें लगता है कि यार क्या क्या कर रहे थे हम, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो गलत था. आपके साथ हुआ सर कभी ऐसे? कई बार हुआ होगा. मैंने भी थोड़ा बहुत, I have also I think probably done few, you can say, ऐसे गांव में चला गया और खबर मिलता था ये लोग खाना खिला रहा है, तो उनका फॉल्ट, टोटली फॉल्ट तो उनका नहीं है. तो मैं Yes. पकड़ के पिटाई कर दिया, ये सब मैंने भी किया. बट सो इन हाइंडसाइट ना ऐसा लगता है कि certain things are necessary to do also because they are not supposed to give them. सर. And if they give them, the law should take some action. है ना. लॉ भी तो उनको, पुलिस वाले भी तो आके पकड़ के जेल में डालना चाहिए ना, वो भी तो नहीं कर रहे. बिल्कुल सर. वो भी प्रॉब्लम है. सो वो तो एनकरेज हो रहा है. यस. यस. अभी आप उनको खाना मत खिलाओ तो ख़त्म ही है. कैसे जिए कि हवा में तो नहीं जी सकता है कोई. और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था सुधीर सर के साथ और आलोक झा के साथ. वो थोड़ा फौज के ऊपर एम्बुश कर दिया, ये 4-5 उग्रवादी ने कुपवाड़ा के ऊपर. तो उसमें काफ़ी लोगों को मार दिया वो लोग. 15-16 को मार दिया फौजी. सर. सर. उसमें एक
सेकंड लेफ्टिनेंट को मार दिया, एक लेफ्टिनेंट जख्मी हो गए, और 2 पलटन था, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत बुरा हाल कर दिया उनका। हम गए थे उनको एक्सट्रिकेट करने के लिए, सर तो सुधीर सर और हमको भेजा था। गाड़ी के ऊपर एम्बुश था या कैंप के ऊपर? नो 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 नो, ये उनके घातक प्लेटून के ऊपर। सर सर पहले तो उनको बुलाया कि गांव वाला जाके बोला उधर बैठा हुआ है 5-6, सर तो ये लाउंज हो गए। और जब लाउंज हुआ तो पहले तो उनका कुत्ता को मारा, ट्रैकर डॉग को। अच्छा, वो इंतज़ार कर रहा था रास्ता में, और ट्रैकर डॉग को मारा, फिर डॉग हैंडलर को मारा, फिर ये पीछे पड़ गए, फिर बाकी को मारा। उनमें से उन 5 में से 3 को सुधीर सर ने मारा, जो कॉम्बिंग के बाद मारा अच्छा, वो सुधीर सर ने मारा। दिस वाज द सेम ऑपरेशन Yes, जो आप बता रहे yes. थे? It was a very unique operation, and we have a lot of lessons to learn from this operation actually. तो ये 1996 में हुआ था। इससे पहले मैंने 4 मारा था, उसमें मेरा एक जवान आंखें ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंडेड, उसमें मैं 4 मारा था। कैसे ब्लाइंड हो गया था सर? ही गॉट शॉट? नहीं, वही मैं एम्बुश साइट में पहुंच गया, सर वही जहाँ 50 देखा था। 50। हाँ ये अलग टाइम का बात है, यस उससे पहले था ना बाद में था, भूल गया। तो हम एम्बुश में बैठे हुए थे, तो इनके 4 आए उग्रवादी। फिर एक गाँव का एक लड़का भी था, छोटा लड़का, कुछ आई थिंक कुछ दूध वगैरह लेके आया था क्या, उनसे बातचीत किया, हमारे आगे बातचीत किया 5-6 गज के दूर। तो उनको हमने उधर ही 5-6 गज में ठोक दिया, 4 गिरा दिया। ये फॉरेनर थे पूरा। सर फिर मेरा एक पार्टी उस तरफ भी था, एम्बुश साइड के उस तरफ, उनके ऊपर से फायर शुरू हो गया। तो आई थिंक राइफल ग्रेनेड मारा होगा, राइफल ग्रेनेड, उससे एक आग तो वही निकल गया उसका। तो दूसरा आग जैसे तैसे बचा हुआ था, वो ब्लाइंडेड हो गया परमानेंटली। तो इस ऑपरेशन के दौरान सुधीर सर ऊपर बैठा हुआ था, टेकरी के ऊपर। उसने बोला जल्दी बुलावा आया है, काफ़ी सारे फौजियों को मार दिया है। तो हम वहाँ से भागे। तो लेटर ये जो जवान था वो तो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए। उसका बेटा भी ज्वाइन किया 9 पैरा को। सर गुड सर। उसके बाद फिर उस ऑपरेशन में गए हम, जहाँ काफ़ी फौजियों को मार दिया था, और फिर सुधीर सर ने 3 उग्रवादी मारे। ये उग्रवादियों का भी हाल बुरा था, पतले पतले पेट हो गए थे उनके भी। तो कच्चा आलू प्याज निकला पॉकेट से, उनका भी बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है उनका भी। सो ऑपरेशन में कौन कितना दर्द सह सकता है, वो वाला बात आ जाता है। कब तक सह सकता है, कितना सह सकता है, और कहाँ पे आप होना चाहिए, वो सब इम्पोर्टेंट है। सो दैट वाज ऑफ 1996। सर अब टाइगर साहब, आप मुझे कहाँ हिस्ट्री में ले गए पूरा। आपकी हिस्ट्री सर लोगों को पता होना मैं चाहिए अभी उम्र हो गया। सर। नहीं नहीं सर, आप यू आर इंडिया टीम सर। उसके बाद ये टेंडिव ने बहुत अच्छा एक ऑपरेशन किया था हमको देख के। जिसमें वो गला काट के ले आए थे किसी का? आई एम नॉट श्योर, बट वो लोग, आई वॉज द पायनियर। अच्छा, सर एंड यू विल नॉट बिलीव, Deep Bhagat, 1 year senior to me, सर he was ready to he wanted to go in this operation so much कि he was refused by the CO, and he said he will go as my junior. Oh my goodness, that is unheard of sir. ये तो that shows somebody's mindset. And another officer, Nirmal Singh Dhaliwal, Sir another tiger, उसने रोड ब्लॉक लगा दिया कि उसको अगर जाने नहीं देगा, किसी को भी जाने नहीं देगा आगे। People are dying to go. हाँ
trying to go. क्रेजी, मतलब एकदम सर पागलपन, जो जुनून होता है सर, sorry, जुनून। मैं पागलपन ज़्यादा इसके लिए मैं पहले भी फंसा हूँ हमें चाहिए बदला। सर। और उसमें सबसे तगड़ा ऑपरेशन कर गया जनरल साहब, अभी तो जनरल है, मेरे से 6 महीना जूनियर गौरव ऋषि, सर तगड़ा काम कर गया। सर इतना आपने स्पेशल फोर्सेस के साथ काम किया सर रहे, आपको क्या लगता है सर कि किस तरह के लोग स्पेशल फोर्सेस में जाते हैं, क्या क्वालिटी चाहिए सर, एंड जो यूथ ऑप्ट करना चाहते हैं सर उनको क्या ध्यान रखना है? एक तो स्पेशल फोर्सेस में ना यू नीड बहुत ऊंचे दर्जे के फिजिकल फिटनेस, बहुत ही हाई लेवल। सर then as much as possible the maximum mental mobility होना चाहिए, and very flexible होना है mentally, and should वो adapt, जैसे सिचुएशन हालात बदली हो रहा है ना, उसके साथ वो उसको निपटना आना चाहिए, और थोड़ा एडवांस में सोचने का एबिलिटी होना है, एडवांस विजुअलाइजेशन ना वो होना है, एंड ही मस्ट हैव एक्सपर्टीज ऑन, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो अलग अलग मिलिट्री टेक्निक, मैं टैक्टिक्स नहीं बोलूँगा, टेक्निक बोलूँगा। सर फॉर एग्जांपल स्मॉल आर्म्स, वो स्मॉल आर्म्स के एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट मीन्स एक्सपर्ट। इसके बाद मैप रीडिंग के एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर स्मॉल टीम कंसेप्ट के एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर एनी अदर वेपन विदाउट गन्स, लाइक जैसे नाइफ हो गया, यस सर खुकरी हो गए, इसका भी आर्ट आना चाहिए। देन सेल्फ डिफेंस टेक्निक में 1 नंबर होना चाहिए। तभी आप उसको पकड़ पाए थे सर, पहले वाले को साइकिल पे लेके साइकिल पे लेके आए थे बेसिकली मिलिट्री माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए, एंड हेल्प बाय, सपोर्टेड बाय एक्सट्रीम फिजिकल फिटनेस, और डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही डर थोड़ा भी है ना, उसको रखना नहीं चाहिए, वो फौज में नहीं रखना है, वो फौज तो स्पेशल फोर्सेस तो दूर का बात है, लेकिन फौज में डर के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है सर। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो उससे ना दूसरा कोई डरा देगा, दोस्त लोग डेंजर में आ जाता है। तो हम लोग को कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि ये सब पता चले, क्योंकि उस आदमी का काम कहीं और अच्छा काम कर सकता है, सर ये ज़रूरी नहीं कि इधर काम अच्छा करे, कहीं और जगह अच्छा करेगा, करेक्ट। तो उसमें तो शक नहीं है। तो बेसिकली मेंटल मोबिलिटी बहुत एडवांस्ड होना चाहिए, स्किल होना है, 4-5 स्किल। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, कोई जख्मी हुआ, कोई भी जख्मी, बुलेट इंजरी, ग्रेनेड इंजरी, आप गिर गए पहाड़ से, पैराशूट से गिर गए, स्काई डाइविंग करते समय गिर गया, शिप डाइविंग करते समय जख्मी हुआ। अभी देखिए, योर एबिलिटी टू इम्पार्ट, हाउ टू सेव दैट पर्सन, उसको कैसे बचाया जाए, यूनिट स्किल, मेडिकल स्किल या रिससिटेशन स्किल, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पता ही नहीं तो आप कैसे देंगे ऑन द स्पॉट? तो ऑन द स्पॉट आपने दे दिया और 1 घंटा जिंदा रखा, तब तक डॉक्टर आ जाएगा, एम्बुलेंस आ जाएगा, वो बच सकता है। बट वो इनिशियल स्किल तो बिल्कुल ज़रूरी है, किसी के पास तो होना चाहिए, या 2-3 के पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट एक ऑफिसर जख्मी हुआ, 3 गोली लगा, तो वो जिंदा था, अभी ब्लीडिंग भी हो रहा है, जंगल में फायरिंग भी चल रहा है। उस समय वो बोल रहा था 2-3 को जी कि जल्दी लगा आईवी,
बिकॉज उसको पता लगा कि अभी थोड़ा ये मॉर्टल इंजरी हो गया, सर डेंजरस इंजरी। तो उस समय ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो ये वेन वगैरह दिखता भी नहीं है, और फायरिंग भी चल रहा है, और ऐसे टेढ़ा मेरा जगह में फंसे हुए, कोई ऐसे प्लेन जगह नहीं है। तो ऐसा वक्त में बैटलफील्ड BFNA इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं होता तो सेइंग इज ईजियर, बट इफ आई वाज देयर, मैंने ये चमड़ा को काट देता। अभी चमड़ा को काटने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कैसा काटेगा, हाथ से तो नहीं काट सकता है, सर तो वो भी तो कैरी करना चाहिए, यस वो कैरी करते ही नहीं है। और दूसरा ऐसा चाकू लेके जाएगा जैसे धार ही नहीं होता है। अभी वो चमड़ा को आपने खींच देना है, अभी जैसे चमड़ा को खींच दिया ना, आपको सब वेन दिख जाएगा। आप 3-4 IV लगा दो, और जैसे तैसे उसको घंटा 2 घंटा जिंदा रखो, मैं बता रहा हूँ वो इंसान जिंदा रहेगा। सो दिस कैन, ये तो नॉर्मल हमारे लाइफ में भी हो सकता है। तो इस टाइप के स्किल हमने प्रोवाइड करना है, ऊंचे दर्जे के। वो सर्जिकल टेबल में तो कोई भी ऑपरेट कर लेगा, वहाँ को कौन करेगा? शाम हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, आपने टॉर्च जला के करना है, दैट इज डिफिकल्ट, नॉट इजी एट ऑल। So we have to, I think, have a relook सर at a lot of things. वेरी राइट सर। इंजरी से दो ही तरह से लोग मरते हैं, एक वाइटल ऑर्गन हिट हो जाए, या सेकंड इज लॉस ऑफ ब्लड। So ये जो लॉस ऑफ ब्लड वाले हैं, Yes. इनको तो बचा सकते हैं, हैं सर, बिल्कुल बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। फर्स्ट एड भी मिल जाएगा सर, तो वो तो ये तो आप लोगों को तो आप लोगों को ठीक से पता है इसके बारे में। सो जो अभी प्रेजेंट लोग हैं, दे मस्ट कुछ करना चाहिए। इट विल हेल्प ओनली, देयर इज नो लॉस, विल सेव लाइव्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सर इसके बाद आपने कमांड करा 1 असम राइफल को सर, तो किस तरह का टेन्योर रहा है सर आपको? एंड यूनिट 1 असम राइफल खुद अपने आप में ही बहुत पुरानी यूनिट रही है सर। करेक्ट। 1 असम राइफल लुसाई हिल्स बटालियन के नाम से जाना जाता है, सर और हिस्टोरिकली वेरी ओल्ड यूनिट, 1835 का है। Yes. It is the 3rd oldest unit in Assam Rifle, and Assam Rifle is very unique because ये लोग बहुत यूनिक है, नॉर्थ ईस्ट के स्पेशलिस्ट है ये लोग। यस एक्चुअली असम राइफल ने नॉर्थ ईस्ट को पकड़ के रखा था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। सर सर ही इज आल्सो ए सेना मेडल इन असम राइफल्स। ओह ग्रेट यार, ग्रेट, सुपर यार। इन वेयर? मणिपुर सर। ओहो, लिबरेटेड एरिया में तो नहीं था। वहाँ सिर्फ कौशलेंद्र का राज चलता था। आई वॉज पोस्टेड, मैं तो ट्वेनसांग में था, बहुत म्यांमार बॉर्डर, पर अजीब सा जगह है, दूर दूर से गांव दिखता है टेकरियों के ऊपर। बाकी देश में नदी के किनारा गांव होता है सर या टाउन, वहाँ टेकरी के ऊपर ऊपर गांव होता है। और लोग बहुत अच्छे, पब्लिक, लेकिन ये अंडरग्राउंड ग्रुप्स भी बहुत थे। सर थैंकफुली मेरे समय उल्टा सीधा काम बहुत कम किया। बट यू हैड ह्यूज सक्सेस सर वहाँ। नॉट ह्यूज, इतना ह्यूज भी नहीं थे, लेकिन मैं एडिक्वेटली, मैंने 50 के करीब हथियार पकड़ा। सीज फायर चल रहा था तो उनके साथ, एंड अरेस्ट बहुत किया, लेकिन अरेस्ट के बाद वो रिलीज हो जाते थे। सर तो हमारे साथ जो रह जाता था हथियार 50-60 पकड़ा, तो बहुत अच्छा किया। और बहुत फ़र्क है सिस्टम में। असम राइफल में लोग 60 साल तक नौकरी करते, यस सर। और वहाँ ऐसे देखने में बूढ़ा लगता है, लेकिन बड़ा डेंजरस, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं सर, बहुत अच्छा। ऐसे देखने में एक बार एक डिप्लॉय हुआ मेरा, एस्टेब्लिश कैंप से नया कैंप बनाने के लिए बताया। मैं
ओनली विद बटालियन रिसोर्सेस मैंने नया कंपनी एस्टेब्लिश कर दिया, न्यू कैंप। कोई हेल्प नहीं मिला, अपने आप ही। ये असम राइफल में ही हो सकता है Yes, ऐसा। sir. और जंगल गए, पेड़ पौधा ये सब जंगल से लकड़ी लुकड़ी काट के हट उट बना लिया, तो हमने थोड़ा टीना भेज दिया, ऐसा करके कैंप एस्टेब्लिश कर दिए ये लोग। Very Amazing, resourceful, sir. very resourceful, absolutely man. You can say magicians, Yes, yeah. So I think पूरा जिंदगी सर वो नॉर्थ ईस्ट में निकाल देते हैं। so मेरे ख्याल से असम राइफल को भी wisely deployed and utilized, they will be very effective. सर बहुत इफेक्टिव फोर्स होगा ये। एंड सर आपने बताया था कि जब कर्नल जॉन सीओ थे तो बहुत ही शांत थे, कभी उन्होंने कुछ एंड आपका कैसा था सर? सर मैंने जितना सुना है सर कि आपका एक मोटो होता था कि सब खुश रहेगा। वो तो था। मेरा थोड़ा एक्चुअली आई एम स्लाइटली एक्सट्रीम काइंड ऑफ ए पर्सन, एक्सट्रीम। तो मैं वहाँ जाके देखा, मेरे जवान, मैंने कुछ जिगरी पुगड़ी किया उनके खाने में। मेरा सिपाही जो है, बटालियन जो है, हर दिन मीट अंडे खाते थे सर एक्सेप्ट ट्यूसडे, हर दिन खाते थे। वो कहीं आई थिंक इंडियन आर्मी में नहीं होता है, एयरफोर्स में नहीं होता है, नेवी में नहीं होता है। एवरी डे विद द सेम रसम, वो मैं अचीव किया एंड इट वाज वंडरफुल एंड आई कुड इम्प्लीमेंट इट। आई कंटिन्यूड दिस फॉर 3 years। सर आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टोमक से फेमस है तो तो एवरी डे 2 अंडा, एवरी डे मीट, फिश, ऑब्लिक चिकन। सर तो मैं इनको बोलता था नहीं खाना है फेंक दो, लेकिन तेरा है वो, इट इज योर्स, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। सर सो खुश थे सर तो लोग, काफ़ी खुश थे। और ये लोग, मैंने बोला भी नहीं था इनको क्या ये सब पकड़ पकड़ के लाओ, हथियार लाओ, ये खुद ही लेके आते थे। टीम खुश होती है सर तो काम भी अच्छा करती है। खुद ही। और मुझे भी अवार्ड चाहिए नहीं था, जो मिलना था मिल चुका था। सो मुझे ऐसा भी लगा नागालैंड में कि मैं आई हैव कम होम, यू नो। सर मैं आई एम अमंगस्ट ओन पीपल टाइप। तो वो लोग भी मेरे लिए इतना गंडोगोल नहीं किया, उल्टा सीधा गंडोगोल नहीं किया मेरे लिए। सो बट इट वाज ए वेरी गुड टेन्योर एंड द लास्ट पार्ट आई कमांडेड इन खोंसा। सर दैट वाज हॉट, यू नो। IM और के बीच झगड़ा चल रहा था उधर। एंड तब मैं रियलाइज़ किया कि एक लॉट ऑफ ऑफिसर जो है, जो मेरे साथ तुएनसांग में थे, उसमें से कुछ तो खोंसा भी गए, लेकिन मेजर चांग ये लोग पोस्टेड आउट हो गए। सर ये लॉट अगर मेरे साथ खोंसा में होता, वहाँ सीजफायर नहीं था, सर यस कौन सा भी नहीं था। तो वो लोग खा जाते लोग। ये भी टाइगर लोग थे। खाया तो आपने फिर भी सर। इतना नहीं था सर। तो जहाँ तक हो सके वी मस्ट विद आवर ओन पीपल, नो, वी मस्ट ट्राई टू समहाउ बैलेंस आउट। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है यस कि बातों से मान जाए, नेगोशिएशन से मान जाए, यू नो। यस वायलेंस आई थिंक, और यू कैन से दी एनफोर्समेंट जो है, ये एज ए लास्ट रिसोर्ट होने से ठीक है, बेटर है। coming from you sir I'm sorry couldn't help it lot of things have changed sir. I know तो as an officer what I think is, आप अपने जो जवान है उसको ना भाई जैसा ट्रीट करना चाहिए, लाइक ए यंगर ब्रदर। सब सेट हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, जादू करेगा, मैजिक विल हैपन आफ्टर दैट। और खुद कैपेबल होना है, खुद एकदम कैपेबल होना है, अपना लर्निंग को अपडेट करते रहना है।
बॉडी को मेंटेन करते रहना है। और ट्रुप्स हैव टू बी, मतलब जवानों को, जेसीओ को अपना भाई जैसा रखना है, बेसिकली प्यार से रखना है। Sure. सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब वार जीतेगा, प्यार से रखना है। Sure. ये नहीं सोचना है कि उनको मैं एक्सप्लॉइट करूँ, यूज़ करूँ ना। आप क्या, आप भाई को यूज़ करोगे क्या? नहीं। Correct. Yes, yes. So if that, I think it's already there. Yes. हाँ, थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ा दे उसको तो अच्छा बात है, Sir. अच्छा बात। मेरे पास एक आ गया था, एक इंसिडेंट था, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। तो डॉक्टर आके बोलता है, उसका नर्सिंग असिस्टेंट कहता है ही विल कमिट सुसाइड। तो अभी क्या करे, एक बंदा बोल रहा है सुसाइड करेंगे। तो मैंने बोला चलो वो लेके आओ, चूहा मारने वाला पॉइजन। हाँ, वो रख दिया, बोला पी, तो वो खुद बोला है मरेगा, और फिर बस देखना हम आपका फैमिली को नहीं बताएंगे। तो वो अपने आप वो बोलता है नहीं नहीं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, और से ठीक हो गया। तो एक बार फिर वो डॉक्टर को धमकाया, डॉक्टर से थोड़ा झगड़ा था लगता है। डॉक्टर को धमकाया मैं फांसी कर लूँगा। तो मैं फिर बीएचएम को बोला, बीएचएम वो रस्सी लगा उधर पैर के पास, उसको बुला। तो वो आते ही बोलता है किसके लिए लगाया ये रस्सी? तो बीएचएम उसको बोला हाँ, तो आप क्या सोचता है किसके लिए लगाया? तो सीधा हो गया वो, तो अच्छा बंदा हो गया। तो some methods have to be used like this to, मतलब जो ज़्यादा टेढ़ा मेरा नहीं है उसको थोड़ा सीधा करने के लिए तरीके बहुत हैं। हाँ। So how would you describe your style of leadership, sir? Very, I'll consider my style of leadership based on 2-3 things. Definitely, first and last is faith. Then in between, बीच में आता है trust. Then competence. Yes. और इन सब को मिला के ऊपर आता है, यू कैन कॉल इट टीम स्पिरिट और वट एवर। टीम स्पिरिट बोल सकता है, या आप यू कैन से ब्रदरहुड। Sure. I think that more or less describes everything. Sir. Because capability is a thing, we can develop. We can always increase capability. Where we should focus is the faith, the trust, the loyalty, Yes. Yes. integrity, वो सब में फोकस करना है। कैरेक्टर, Sure. अब बिना कैरेक्टर का कौन सा हीरो बनेगा? कैरेक्टर के बिना पर्सनैलिटी क्या है, जीरो है वो। Sure. That is the one and only thing we need to have. Be man of character, a person of character, and honesty, loyalty, physical courage, moral courage. They're very important, very very important. और एक चीज़ होता है ना young people के साथ, ये tolerance for ambiguity, एक phrase है Yes. Yes. हमारे बीच में जब कुछ नहीं हो रहा है, ना लड़ाई हो रहा है, ना ऐसे टाइम पास टाइप हो रहा है, उस समय हाउ डू यू प्रोडक्टिवली कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, हर समय तो वो हर दिन इतना इम्प्रूव तो नहीं होगा ना। Sure. Yes. Yes. वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया, फिर ऐसे जाएगा, स्टैग्नेंट होगा, प्लेटू होगा, फिर डाउन भी जा सकता है। Yes. हाँ, ये जर्नी में आपने क्या किया, आपका माइंड क्या था, बॉडी क्या था, व्हाट डिड यू डू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली देन यू कैन कम अप अगेन, Yes. नहीं तो और डूब सकता है। Yes. सो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल, स्पेशली यंग ना, दे गेट रेस्टलेस। Success chaser. हाँ, यंग ऑफिसर हो, यंग जवान हो, ये तो रेस्टलेस तो होता ही है। Sir. So that is very important. That is where we should focus as commanders, Correct, sir. वो एनर्जी को चैनलाइज करना होगा। बिल्कुल। And it is, we must put something which they will like to do.
दे विल बी इंटरेस्टेड इन, यू नो. ये नहीं कि एकदम अजीब सा चीज़ करा दो कि उसमें उनका दिल ही ना लगे. तो उसको तो ढूंढना हमारा काम है ना ऊपर लेवल में. वी हैव टू फाइंड आउट. तो आप भी सोचो, आप लोग के लाइफ में जब आप कुछ नहीं होते थे, ऐसे पोस्ट में बैठा होता था, यू नो व्हाट वाज हैपनिंग टू आप लोग को भी. Yes. करेक्ट सर. आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, मोस्टली वार बुक्स एंड मिलिट्री हिस्ट्री. बहुत पढ़ता था मैं, बहुत पढ़ता था. Any favorite, sir? फेवरेट बहुत है. वन ऑफ माय फेवरेट बुक इज हीरो ऑफ आवर टाइम्स बाय मिखाइल लर्मोंटोव, रशियन बुक. Sir. I read a lot of Russian books. Oh, Hero of Our Times by Mikhail Lermontov. Then I have read a lot about General Giap. yes, sir. Vietnam, sir. Von Giap. Yeah. Yes. Then Zhukov. Yes, Marshal Zhukov. Yes. Then Napoleon. Sir. All-time favorite. Little about Rommel. Sir. Little. Yes. Ashoka. Then I have read a lot about our Indian history. Sir. Because Indian history is directly connected to a lot of military history. Sir. It's a history of military Yes. Yes. defense and attacks. Sir. Entire Indian history is made up like that. We are one of the richest history. सर. Doubt ही नहीं, कोई doubt ही नहीं है. So about read a lot about British India also. But हमारे अपने हिस्ट्री बहुत बहुत रिच है, बहुत रिच. मैं उधर वियतनाम में गया, वहाँ लोग बोल रहे थे आप इधर कंबोडिया में इतना बड़ा टेम्पल है. Yes, sir. इमेजिन Yes. सर. कहाँ तक पहुँच गए. कि कोई छोटा मोटा लोग थोड़ी ना बना सकता है. Sir. हिस्टोरिकली यूनिक लोग हैं, डाउट ही नहीं. हमारे लोग सर. सिंगापुर. Yes. Yes, it's actually Singapore. Sir. Entire Indonesia, Thailand, सब. They were once upon a time under the great Indian nation, excluding the Red Indians, of course. Yes. सर. I've read about Custer, General Sir. Custer. Sir. ओके. So Battle of Bighorn, he was killed by the, I think, Jain, yeah, Apache. Sir. I've read a lot about Custer, General Custer. I haven't. Sir. He was massacred by the Red Indians. Red Indians. Right. So ऐसा kind of warfare was going on out there also. So, सारे warfare across. You. Not sorry. I just tip of the iceberg. Still a lot to know, lot Sir. to read. Reading habit is a good habit, I think. Yes. सर अभी थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे. लाइक जितना आपके बारे में सुना था एंड अभी हमें पता लगा कि योर सन एंड डॉटर वो आर अगेन डूइंग वंडर्स इन देयर ओन फील्ड. कि डॉटर आपकी है सर जो आईआईटी में है, बेटा इंडियन गोल्फ उसके लिए आई थिंक क्वालिफाई होने वाला है सर बहुत जल्दी. कोशिश करेंगे. एंड हाउ ओल्ड इज ही सर? 14 and a half. 14 एंड हाफ. तो वो यंगेस्ट प्लेयर होगा सर शायद. चांस है. सर. सर And daughter is आई India तो, number 1 yes. in IIT, sir. In ST. In ST quota and in Chandigarh में भी she is topper in all categories. amazing, sir. सर मैं इनफैक्ट यही पेरेंटिंग के बारे में हमने डिसाइड किया था Yes. सर कि हम पूछेंगे कि नॉर्मली लोगों को लगता है ना कि स्पेशल फोर्सेस वाले हैं, फैमिली को तो टाइम नहीं देता होगा या ये True. ऐसा है. True. तो बट आपने कैसे मैनेज किया सर सारा? Very true, very true. Sir, your daughter Kyra is here, sir. So we can just invite Kyra also to join for this part of the talk. Yeah, welcome Kyra. Would you mind introducing yourself? Hi, I'm Kyra Reng Pao, daughter of the Colonel Hemanta Panging. That da is very important. That was very important, definitely. So I'm 21 years old. I'm currently a student at IIT Guwahati. Yeah, that's a bit about me. I think that's... तो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आप इंस्पायर हुए या सर का कितना इफेक्ट उसके ऊपर आया? बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि जो फौजी होते हैं ना वो शायद अपनी फैमिली एंड बच्चों पे उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं जब तक सर्विस में होते हैं सर. आई थिंक आई एम राइट सर?
बिल्कुल बिल्कुल एंड स्पेशली समबडी लाइक द जिनके सामने दा लग जाता है No, definitely I can understand, but I feel like as a quote unquote army brat is what kids like me are known as. तो मेरे जैसे आर्मी ब्रैट्स जो होते हैं हम सब we all grow within army itself, right? So even for us it's a lifestyle. I've grown up listening to these very stories of his very very gallant actions and courage on the battlefield. So for us it's not कि हमें सिनेमा हॉल जाना पड़ता है ये सब सुनने के लिए ये सब देखने के लिए. Just one conversation with my father and his friends is enough for this. So these very values of courage, of bravery, of working hard towards your goals. This is something that I have learned from my father. Not just कि वो कहानी बताता है और हम ये सीखते हैं, but to see him every day, also in service and to work for something that's bigger than just himself, to work for the nation. I think ये सब जो life lessons है ये सब books में नहीं या फिर बाकियों से नहीं मिलती है. So this is definitely one thing. एंड सर आप क्या बताना चाहेंगे सर पेरेंटिंग के ऊपर? आई थिंक पेरेंटिंग इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है. और मिलिटेंट मारने से भी मुश्किल है सर समटाइम्स कभी कभी ऐसा हो जाता है मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना, हम गाइडेंस कर सकते हैं, पाथ दिखा सकते हैं, not by lecture, not by actions, and we can be a रोल मॉडल. फिर मुश्किल टाइम में ना, एंड वी नीड लॉट ऑफ लक ऑल्सो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो जाता है कि ये बच्चा जो है ना उसके अंदर क्या है उसके ऊपर 100% डिपेंड करता है. क्योंकि बच्चे आजकल के बच्चे ना हीरे होते हैं, डायमंड है, गोल्ड है. उसको मैं एज ए पापा कितना सपोर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ सपोर्ट, गाइडेंस थोड़ा दे सकता हूँ. आई थिंक ये लोग बहुत स्मार्ट भी है आजकल. आजकल तो कम्युनिकेशन एज है, तो ये लोग बहुत स्मार्ट भी है. और मेरे हिसाब से ना थोड़ा बहुत गाइडेंस, थोड़ा बहुत आगे, थोड़ा बहुत पीछे, ये सब थोड़ा मिला के चलना पड़ता है इनके साथ ना. तो वी हैव टू बी टैक्टफुल विद देम, व्हिच आवर पेरेंट्स वर नॉट सो मच विद अस. हमारे पेरेंट्स इतने नहीं थे चलो वो डंडा मारता था, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है और नहीं होने से ठीक है मेरे हिसाब से. एंड आई एम श्योर आजकल के बच्चे ना गिवन राइट सर्कमस्टेंसेस वो लोग जादू करेंगे, जादू करता ही रहेगा, बिल्कुल करेगा. मेरा तो एकदम 100% उम्मीद है. एंड दे आर प्रॉब्ली बेटर लॉट देन अस, ये भी मेरा उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है. सो दे आर डेफिनेटली, एक यंग बच्चा जो है गोल्ड. गलती कर दिया क्या है, कोई बात नहीं, इसका टाइम है ना, ही इज़ यंग, तो सीखेगा. दे कैन लर्न एंड दे ओवरकम एज लॉन्ग एज दे आर मोटिवेटेड, दे कीप वर्किंग हार्ड. कौन रोक सकता है इनको, बच्चों को कौन रोक सकता है? खुद ही रोक सकता है, और कोई नहीं. एंड दे शुड एम, बड़ा एम लेना चाहिए, बड़ा एम बनाना चाहिए और काम करना चाहिए उसके लिए. मेरे हिसाब से ना आसमान, स्काई, इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट, इट मे गो बियॉन्ड. सर ऑलरेडी जा रहे हैं सर. दैट्स ब्यूटीफुल सर, जो आपने बोला दैट्स ब्यूटीफुल. सरप्राइजिंगली सर, नहीं तो लोग तो सब कुछ भूल भाल के जो लाइफ आपने देखा है सर, कमिंग फ्रॉम देयर एंड लुकिंग आफ्टर योर फैमिली, सीरियसली दैट्स अ लॉट सर. आई वुड से सबको ऐसा होना चाहिए सर. दिस इज अ कंप्लीट पैकेज. जो हम बात कर रहे थे कि जहां आप छूते हैं सर गोल्ड बन जाता है, नो डाउट. वी कैन ओनली ट्राई सर, वी कैन कीप ट्राइंग, है ना सर. सर थैंक यू सो मच. इट्स बिन वंडरफुल सर. इनफैक्ट मेरे सामने तो यू आर ए लेजेंड ऑलवेज सर, एंड नॉट जस्ट हमारे पूरे जनरेशन के सामने सर. एंड आई couldn't have imagined कि आप हमारे शो में आएंगे सर. Really so grateful to you sir. Thank you so much. It means a lot, and I'm sure the audience is just going to love you. Wish you all the best sir, entire family.
कायरा एंड योर सन एज वेल सर, उसके अभी गोल्फ चल रहे हैं, विश हिम लॉट ऑफ लक सर। एंड आई एम श्योर सर कि आप गोल्फ में बहुत जल्दी से आपके फिर से बड़े बड़े किस्से सुनने वाले हैं सर कि आप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग ग्लोरी अगेन। Thank you, sir. Thank you, sir. And I'm really honored to be with you. Thank you. And Jai Hind. जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।